Good morning to all of the students. Today we will learn about the metallurgy. Metallurgy means what they are telling about the physical property of the metal. Now physical metal solid, liquid and the gases, and physical property of the non-metal also. Now chemical property of the metal and the chemical property of the non-metal. They are telling reactivity series, how the reactive means how the metal are reacting, and the ionic bond using covalent bond like that way. So here they are telling about the ionic bond and the metallurgy, that is various concept, how the metallurgy we are getting different concept. So here just see earth was born, they are telling about 4.5 billion years ago. बिलियन तो बोला अर्थ कितना 4.5 बिलियन ईयर्स के पहले ही हो चुका है, मतलब बोलता ना यूज बोलता ना बना है. तो वेरियस फॉर्मेटिव प्रोसेस में अलग अलग फॉर्म बोलता ना प्रोसेस है. अब देखते सुबह पहले तो कोर आया, फिर बाद में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हुए उसके, और तब जाके अर्थ फॉर्म हुआ. दिस रिजल्ट इन देयर टेलिंग एज एन ओर्स आर देयर, लिक्विड्स आर देयर एंड द गैसेस आर देयर इन द फॉर्मेशंस. तो बोला इसमें क्या बना है, ओर्स आया हुआ है, लिक्विड हुआ है और गैस हुआ है. इसमें ये तीनों चीज़ें यूज़ हुई है इसमें. ना विच मेथड डू वी यूज़ टू वांट टू स्टडी, हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे और कौन सी चीज़ें आती है टुगेदर एंड एट द सेम टाइम, बोलते हैं वही टाइम पे. ठीक अबाउट इट द सब्सटेंस अराउंड जो हम लोग सब्सटेंस देखते हैं अपने सराउंडिंग में, और जो एलिमेंट देखते हैं द सब्सटेंस एंड द एलिमेंट एलिमेंट अ सिंगल वन एंड और देयर कंपाउंड. जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो अपने को कंपाउंड मिलता है. एंड इन द बिगिनिंग एलिमेंट वे क्लासीफाइड, हम लोग ने देखे हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में एलिमेंट किस तरह से क्लासीफाइड कर दे PSDS ग्रुप में, SPDF ग्रुप में, विद द केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट. ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे. इवन अस, और आज के दिन भी बोलते हैं आज हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है. ये स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लास्ट ईयर ही बढ़ चुके हैं मेटल नॉन मेटल की. तो नाउ वी विल सी अबाउट द इन्फॉर्मेशंस, अपने को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है चैप्टर से, तो हम लोग देखेंगे. ना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल में क्या आता है, मेटल मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, सिर्फ दो मेटल को छोड़ के, मर्क्यूरी और गैलियम. मर्क्यूरी और गैलियम लिक्विड स्टेट में होते हैं, बाकी सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं. नाउ एग्जिस्ट इन द लिक्विड मेटल पोजेस लस्टर तुम लोग को पता है. एंड बाद में लस्टर का क्या होता है, डिक्रीजिंग, जो शाइनिंग देता है वो लस्टर से. तो मेटल लस्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. मेटल का जो लस्टर रहता है ना, जो शाइनिंग रहती है ना, वो चली जाती रहती है. क्यों जाती है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बोलते हैं ना, सराउंडिंग के जो ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, उसके प्रेजेंस की वजह से. तो ये सब सारी चीज़ें रिएक्टिव करती है मेटल्स के ऊपर, और जो लस्टर रहता है उसका चले जाता होता है ना, जो बोलता है ना पूरा लस्टर डिक्रीज होते जाता है. वी नो दैट मेटल है द प्रॉपर्टी नेमली, हम लोग देखें मेटल की प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर आता है. लस्टर्स, ये सारी प्रॉपर्टी मेटल में आता है. सिमिलरली ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर, जितने भी मेटल है सब गुड कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी यूज़ होती है इसमें, होता है ना, सारे मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है. जनरली ऑल मेटल आर हार्ड, जितने भी मेटल होते हैं हार्ड होते हैं. अल्कली मेटल फ्रॉम ग्रुप 1 सच एज लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आर एक्सेप्शंस. ये सब बोलते हैं ना, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये इतने हार्ड नहीं होते अल्कली ग्रुप 1 वाले. हम लोग ने देखे अल्कली ग्रुप, अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कली अर्थन मेटल, ये सब फर्स्ट चैप्टर में था. दिस मेटल कैन बी कट विथ नाइफ, बोलते हैं ना, जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, हम लोग ईजीली क्या बोलते हैं, नाइफ से भी कट कर सकते हैं. मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी एकदम ज़्यादा बोलते हैं ना हाई है. एग्जाम्पल टंगस्टन मेटल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज़ 3422 डिग्री सेल्सियस. और टंगस्टन को उन लोगों को पता है कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग बल्ब के अंदर यूज़ करते हैं. बल्ब के अंदर तुम लोग ऑब्जर्व करो कि जो रिंग की तरह स्ट्रक्चर रहता है, जो डे टू डे लाइफ में बल्ब लाते हैं हम लोग हमारे घरों में यूज़ करते हैं. तो इसका बोलता है ना, मैं बोलता है ना, इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, 3422 डिग्री. ऑन द कॉन्ट्ररी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, इधर बता रहा है सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी एंड गैलियम, इसकी लो है एकदम, हाँ इजीली मेल्ट हो जाते हैं. और साउंड इज प्रोड्यूस बोलते हैं ना व्हेन सर्टेन मेटल्स आर स्ट्रक,
हाँ होता है ना, जब भी कोई बोलता है ना मेटल स्ट्रक होता है, कोई भी चीज़ों से टकराता है तो एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग सोनोरिटी बोलते हैं। जो मेटल से साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग मेटल बोलते हैं ना, सोनोरिटी बोलेंगे। दिस मेटल आर नोन एज सोनोरस मेटल, ये मेटल को हम लोग सोनोरस मेटल बोलेंगे। जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं, जब टकराते हैं ना तो एक तरह का साउंड आता है, तो ये सोनोरिटी होता है, दैट इज सोनोरस मेटल। ना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में हम लोग देखें, नॉन मेटल आई इन द सॉलिड स्टेट ऑल्सो, लिक्विड स्टेट ऑल्सो और गैस स्टेट ऑल्सो। एक्सेप्शन इन द नॉन मेटल ब्रोमीन विच इज़ इन द लिक्विड स्टेट। इसमें मैंने बोला होता ना कि नॉन मेटल तीनों स्टेट में मिलते हैं अपने को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट सिर्फ ब्रोमीन ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, बाकी सॉलिड और गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। नॉन मेटल के अंदर लस्टर्स भी नहीं रहते, बट आयोडीन इज़ द एक्सेप्शन केस। आयोडीन के अंदर शाइनिंग रहती है, लाइक इन अ क्रिस्टल टाइप। आयोडीन चमकने वाला है। नॉन मेटल आर नॉट हार्ड, नॉन मेटल इजीली ब्रेक हो जाते हैं, एक्सेप्ट बोलते ना डायमंड। डायमंड विच हैज़ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड किसे बोलता है, एलोट्रोप बोलते हैं ना, कार्बन जब कंबाइन हो जाता है तो जब एकदम हार्ड होता है तो उसके थ्रू अपने को डायमंड मिलता है, तो इसलिए बोला एक्सेप्शन ऑफ द डायमंड, डायमंड एकदम हार्ड होता है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, डायमंड क्या बोलता है, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता है। नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी लो है और बॉइलिंग पॉइंट भी एकदम लो है, और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और हीट की, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर वेरी वेरी बैड इन नॉन मेटल के। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तुम लोग को पता है, एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये भी कार्बन का ही एलोट्रोप है, ये एक्सेप्शन है, इसमें बोलते हैं ना इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट तुम लोग को पता है, जो पेंसिल की नोक देखते हो तुम लोग, ये ग्रेफाइट का ही बोलते हैं, एक एग्जाम्पल है अपना। दैट इज एन एक्सेप्शन केस ऑफ द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये दे आर टेलिंग। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, that they are telling chemical property of the metal. Chemical property of the metal, we will look, just a minute. In the chemical property of the non metal, we will see metal are reactive. हम लोग ने देखा metal easily react करता है, they lose electron easily and become positively charged। उन लोग क्या करते हैं, इन लोग का इलेक्ट्रॉन easily lose हो जाता है, जैसे कि हम लोग ने देखे सोडियम 281, मैग्नीशियम 282, इस तरह से जो लास्ट का 1 2 3 है ये इजीली रिएक्टिव होता है, बोलते हैं ना, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो जो 1 2 3 जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो लूज होकर दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, मतलब मेटल के इलेक्ट्रॉन दूसरे से कंबाइन हो गए, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज आयन है। दैट इज वाई मेटल दे आर टेलिंग एज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो दे आर टेलिंग, डू यू नो सब्सटेंस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। जो सब्सटेंस बोलता है ना गुड कंडक्टर, होता है ना जिसकी एबिलिटी होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हीट अच्छी खासी सह सकता है, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी रहती है। सिमिलरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट और ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर बोलता है ना इलेक्ट्रिसिटी हीट ज़्यादा सहने की हिम्मत नहीं होती, उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी नहीं होती है। एक्सेप्शन इन द केस ऑफ डायमंड, डायमंड को छोड़ के, विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का अच्छा खासा कंडक्टर बोलता है ना, हीट की कैपेसिटी अच्छी खासी सह सकता है। नाउ जस्ट सी एन एग्जांपल, वी विल सी apparatus, they given pair of tongue or spatula or knife and the burner etc. They taken as a metal, some held of on a spatula, because spatula है। Then chemical they are telling as a aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and the sodium। use sodium carefully, बोला सोडियम को अपने को तो अच्छी तरह से यूज़ करना है इन प्रेजेंस ऑफ द टीचर्स। नाउ प्रोसेस क्या करना अपने को, एक मेटल का टॉप ऑफ द फ्लेम, पहले बर्नर लिए, बर्नर को बोलते ना, अब बर्नर लेते हैं हम लोग, एंड देन वी आर टेलिंग ऐसे ना पैर ऑफ द टंग्स, एक पैर ऑफ द टंग लेते हैं तो स्पैटुला लेते हैं, ये दो चीज़ लेते हैं हम लोग, मतलब पैर ऑफ द टंग्स ही ले लेने का बेटर है। विच मेटल कैच फायर इजीली, इसमें से कौन सा मेटल है जो फायर इजीली कैच कर सकता है, उसमें मैग्नीशियम है, हाँ लीड है, सोडियम है, ऐसा बता रहा है ये, तो ये लोग इजीली फायर कैच कर सकते हैं। इन द केस ऑफ हाउ डज द सरफेस ऑफ मेटल अपीयर ऑन कैचेज फायर, कैचिंग फायर, मेटल के ऊपर किस तरह से फायर कैचिंग हो सकती है, ये बोल रहा है वो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लेम, कौन सा कलर ऑफ द फ्लेम रहेगा,
एंड व्हाट इज़ द बर्निंग ऑफ द फ्लेम, कौन सा बर्निंग ऑफ द फ्लेम रहेगा, ये अपने को ऑब्जर्व करना है। तो फिर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वी विल से अबाउट द रिएक्शन ऑफ द मेटल, हाउ द मेटल इज रिएक्टिंग, हाउ द मेटल इज रिएक्टिंग। तो फर्स्ट वी विल टेक, सी मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन से इजीली कंबाइन हो जाता है व्हेन वी आर हीटिंग समथिंग, सम काइंड ऑफ द मेटल इन एयर, एंड मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म एंड वी आर गेटिंग मेटल ऑक्साइड्स। ना सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम और पोटेशियम क्या एकदम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सॉरी में आता है। सोडियम मेटल कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन से, जो सोडियम मेटल होता है ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है एंड वी आर गेटिंग सोडियम ऑक्साइड। इवन अगर बोलते ना हम लोग बिना हीट किए, अगर बोलते ना सिंपल में, अगर मैं सोडियम को रूम में रख दे रहा हूँ तो ऑक्सीजन बोलते ना सराउंडिंग से एयर है वो कैचिंग क्या होता है ना, वो कैच उसमें क्या होता है सोडियम में डायरेक्टली फायर लग जाएगा। दैट डेट इफ यू आर पुटिंग अ सोडियम इन द रूम टेम्परेचर you know very well 24, 21, 23, 20, 30, 31, 32. If you are putting in sodium in a room temperature, they are telling, or if you are putting in the room also, so that when the oxygen are coming, so that oxygen combine and directly catching a fire, तो इसलिए अपने को क्या मिलता है, सोडियम ऑक्साइड मिलता है ऑन एक्सपोजर टू एयर, बोलते हैं ना जैसे एयर से कंबाइन होता है सोडियम इजीली कैचिंग फायर, सोडियम का डायरेक्टली फायर बोलते हैं ना, सोडियम फायर कैच कर लेता है। Therefore to prevent accidents in the laboratory, अगर बोलता है ना एक्सीडेंट लेबोरेटरी से प्रिवेंट करना है तो अपने को लेबोरेटरी और एल्सवेयर इट इज़ केप्ट इन कैरोसिन, इसको हम लोग क्या रखते हैं, किसमें रखते हैं, सोडियम को कैरोसिन के अंदर रखते हैं सोडियम मेटल को। ऑक्साइड ऑफ सम मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ मेटल ऐसे होते हैं वाटर के अंदर भी सॉल्युबल हो जाते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं। दे रिएक्ट विद वाटर टू अल्कली मेटल, वो क्या हो जाता है, अल्कली मेटल से भी रिएक्ट हो जाता है। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड देखिए, सोडियम ऑक्साइड को अगर मैं वाटर के अंदर रखूँगा तो मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। हाँ, वी आर गेटिंग एज ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे आर डलिंग हियर। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, जो बोलते हैं ना मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए तो मैग्नीशियम रिबन रहती है, मैग्नीशियम रिबन को अपने को बर्न करने पड़ता है। व्हेन यू विल बर्न मैग्नीशियम रिबन, हाँ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन अल्कली, मैग्नीशियम क्या होता है, रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ में। Now magnesium will react with the water and forming a alkali, but that is a magnesium hydroxide। ऊपर के केस में हम लोग ने देखे, you know very well some of the time any kind of the things burning, तो we are getting as a black spot, अपने को black spot मिलता है। हाँ, अपने को black spot मिलता है, बट ये किस में क्या मिलेगा मुझे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कंबाइन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ में मिलता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा मुझे। बट कभी तुम लोग ने ऑब्जर्व की हो कि जब मैग्नीशियम और होता है ना, मैग्नीशियम को बर्न करते हैं हम लोग, हाँ, हम लोग जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, हाँ, व्हेन वी आर बर्निंग अ मैग्नीशियम, तो आप यू ऑब्जर्व क्या मिलेगा अपने को, मैग्नीशियम को जब हम लोग बर्न करेंगे तो कोई भी चीज़ बर्न होती है उसमें कहता है कि ब्लैकिश पार्ट मिलता है, बट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम व्हेन यू विल बर्न तो यू विल नॉट गेटिंग अ ब्लैकिश पार्ट, तुम लोगों को ब्लैकिश पार्ट नहीं मिलेगा इसमें, तुम लोगों को कैसा वाइटिश पाउडर मिलेगा इसमें। हाँ, यू विल गेट लाइक एन वाइट पाउडर इन द केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो ये मत सोचेंगे तुम लोग को ब्लैक पार्ट मिलेगा, बट मैग्नीशियम रिबन व्हेन यू विल बर्न ना, यू विल थिंक लाइक ऑन द आइज समथिंग इज हैपनिंग, तुम लोग के आंखों में लगेगा कि कुछ लगे, बोलते हैं ना जैसे कि लगेगा कि कुछ बर्न, बोलते हैं ना डायरेक्टली चमकीला बना जाएगा उसमें, मीन्स बोलते हैं ना अंधेरा जैसा लग जाएगा तुम लोगों को। और बाद में एंड यू विल स्ट्रक, बोलते हैं ना जब उसको रब करेंगे मैग्नीशियम रिबन को तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इट इज़ लाइक एन वाइटिश पाउडर, ब्लैकिश पाउडर नहीं मिलता अपने को। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिला है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैं वाटर के अंदर रखूँगा तो मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, अब रिएक्शन ऑफ मेटल भी बोलते हैं ना वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, हाँ, metals are reacting with the water also। So we will see in the case of this one, beaker, just take apparatus beaker, sample of various metal, example sodium metal should not be kept, सोडियम को नहीं लेंगे हम लोग, हाँ, सोडियम को नहीं लेने का अपने को, क्योंकि सोडियम को हम लोग कैरोसिन में रखे, क्योंकि सोडियम को हम लोग रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो इजीली फायर कैच हो जाएगा। तो ना जस्ट ड्रॉप अ पीस ऑफ इन सेपरेट बीकर्स, अलग अलग बीकर्स में क्या करो, बोलते ना दोनों बीकर में कोल्ड वाटर लो
और पीस ऑफ द मेटल उसके अंदर रख दो। विच मेटल रिएक्ट विद द वाटर, कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। विच मेटल फ्लोट ऑन द वाटर, कौन सा मेटल फ्लोट होता है वाटर के ऊपर और क्यों। तो ऐसा प्रिपेयर करना है अपने को टेबल और प्रोसीजर अपेयर करना है। सोडियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट बोलते हैं ना, रिएक्ट रैपिडली एंड विगरसली विद वाटर। सोडियम और पोटेशियम बता रहा फटाफट रिएक्ट करता है। एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, अपने को क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी इजीली इसमें। In the case of sodium and potassium, you will get hydrogen gas easily. That you are looking sodium and the water, sodium hydroxide and the water you are looking, plus heat you are observing. Plus heat you are observing. Then potassium and water you are looking here. Look, potassium hydroxide and water or hydrogen gas and the heat. And the heat you are getting. तो ये क्या करें, हम लोग बर्न नहीं करें इसको, हम लोग क्या करें, सोडियम को डायरेक्टली वाटर में पुट करेंगे तो इजीली हीट लिबरेट हो जाएगी। तो हीट जो लिबरेट होगी साथ में हाइड्रोजन गैस भी अपने को आउट हो जाएगा और मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कैल्शियम लेता हूँ, कैल्शियम रिएक्ट विथ स्लोली, कैल्शियम को अगर वाटर में पुट करेंगे ना तो एकदम स्लोली रिएक्ट करता है वो, हाँ एकदम स्लोली रिएक्ट करता है। एंड देन हाइड्रोजन गैस रिलीज इन द रिएक्शन, बाद में जाके हाइड्रोजन गैस मिलता है रिएक्शन में सरफेस के ऊपर। सरफेस होता है ना, सरफेस के ऊपर अपने को हाइड्रोजन गैस मिलता है। कलेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, होता है ना, उसको कलेक्ट करना पड़ता है मेटल के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ द बबल्स एंड मेटल फ्लोट ऑन द वाटर। जो मेटल रहेगा ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बबल्स के ऊपर फ्लोट करने वाला है। लाइक मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, दे आर नॉट रिएक्टिंग विद द हॉट और कोल्ड वाटर। हाँ मेटल देख लो, एल्यूमिनियम ले लो, आयरन ले लो, जिंक ले लो, ये सब बोलते हैं ना वाटर, और बोलते हैं ना हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो, ये इससे रिएक्ट नहीं करने वाले। इसीलिए अपने यूटेंसिल्स एल्यूमिनियम आयरन से बने रहते हैं और जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं कुकिंग के टाइम पे। बट दे रिएक्ट विथ वाटर विथ स्टीम, बोलते हैं ना स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, उन लोग की ऑक्साइड फॉर्म होती है। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज इन द रिएक्शंस, और इसमें हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाती है। सिंपल एन एग्जाम्पल, द पर्सन इज टेकन कूल ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, एक वूल लिया है जो पूरा सोक किया है वाटर में। देन मेटल सैंपल दे टेकन एंड द बर्नर टेकन एंड द कॉक पार्ट दे टेकन, क्लोजिंग पार्ट, stand taken and hydrogen gas. When the person is burning the glass wool soaked and the metal is there, so what you will observe on that wool will react with the metal and the from the metal, जो बोलते हैं ना कोक के पास जो पाइप है वो पाइप से जो हीट जाएगी वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और वाटर तुम्हारा बबल, जो बबल्स आ रहे हैं ना वो बबल्स तुम्हारे बताएंगे कि वो क्या है, हाइड्रोजन है। We will continue this lecture next time.